आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा मंच जहां बात करते हैं हम प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्याओं और सामाजिक विकास की। इन सभी बातों के साथ आज हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जनपद शाहजहांपुर के कजरी नूरपुर गांव में। तमाम बातों पर चर्चा करने के साथ आज बैठे हुए हैं यहाँ के जो वर्तमान ग्राम प्रधान हैं विजय बहादुर जी। इनसे जानेंगे कि यहाँ की क्या रूपरेखा रही है, क्या विकास कार्यों को लेकर है और क्या शिक्षा को लेकर अच्छा कर रहे हैं ये प्रधान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर आईपा में। धन्यवाद सर। इस बार क्या है, आप यहाँ के वर्तमान प्रधान हैं जी। इस बार क्या सोच के विकास को आगे ले चल रहे हैं? गांव में बहुत सारे विकास होने हैं। शिक्षा का विकास है, गलियों का विकास है, पेयजल व्यवस्था का विकास है, बहुत सारी समस्याएं जी। तो पिछले मतलब हमारे ख्याल से लगभग 20 सालों से गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सर अगर ग्राम प्रधानी की बात कर ली जाए तो इस बार सुनने में आया है कि लगभग 70 सालों से एक ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है प्रधानी, कि आज उनके दादा हैं, कल उनके बेटा, कल उनके बेटा, कल उनके बेटा, इस तरीके से ये प्रधानी एक ही खानदान में जातिगत चलती रही। इस बार परिवर्तन आया हुआ है, तो इस पर क्या आखिर ग्रामवासियों ने मन बनाया जो आपको प्रधान चुना? नहीं, यहाँ परिवर्तन लोगों की इच्छा थी बहुत दिनों से परिवर्तन लाने की, लेकिन शायद उन्हें उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल रहा था जिसपे वो भरोसा करते। और प्रधानी न बदलने की बजाय जो है वो कुछ ऐसी चीजें थी जिससे कि मतलब नहीं बदल पाई। बदलने की बहुत सारी कोशिश, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए, लेकिन वो सफल नहीं रहे। अब भाई हमने प्रयास किया और जनता हमारे साथ जुड़ी, बिल्कुल। और इस बार परिवर्तन, इस बार विकास कार्य को लेकर क्या एजेंडा अपनाना चाहते हैं? क्या एजेंडा है आपका? नहीं, एजेंडा क्या, पहला तो गांव में सबसे पहले हमने पेयजल व्यवस्था देखी कि हमारे गांव में जितने भी जल निगम के नलकूप लगे हुए थे वो 80% उनकी व्यवस्था बहुत खराब पोजीशन चल रहे थे। गांव के लोग चंदा करके अपने किसी तरीके से बनवाते थे मिस्त्री बुला के। तो हमने सबसे पहला काम किया, गांव के जितने भी थे 90% नल हमने लगभग सब सही करा दिए, जो कि पानी सही तरीके से, रोड भी खराब। दूसरी चीज, यहाँ का जो ब्लॉक का सबसे प्रथम प्राइमरी स्कूल था, पूरे ब्लॉक में हमारे गाँव पहला प्राइमरी स्कूल बना था, उसकी दुर्दशा बहुत बुरी तरीके से हालत थी। कायाकल्प भारत सरकार का ये जो योजना थी उसके अंतर्गत हमने उस विद्यालय का कायाकल्प करा दिया। पूरा विद्यालय की मतलब तारकसी, बाउंड्री, टाइलिंग का काम कर दिया, पूरा करा दिया है। 2 विद्यालय हो गए, अभी जूनियर विद्यालय हमारा अभी बाकी है कायाकल्प में। अगर बात कर ली जाए युवाओं की जो शिक्षित है, या कहा जाता है कि जब युवा ही पढ़ा लिखा होगा तभी समाज या गांव का विकास हो सकता है। उन युवाओं के लिए आपकी क्या भूमिका रही है? किस तरीके से रोजगार दिलवाना चाहते हैं बच्चों को? नहीं, हमारे गांव जैसे नरेगा के अंतर्गत हमने इस बार सबसे ज्यादा काम हुआ। विगत सालों में कभी इतना काम नहीं हुआ जितना हमारे यहाँ 5-6 महीने के अंदर नरेगा काम हुआ है। अच्छा। तो जो हमारे गांव के कम पढ़े लिखे या बाहर जाकर काम करते थे उनको अधिक से अधिक हमने रोजगार देने का काम किया है। बहुत सारे लोग, हम जो सरकार का लक्ष्य है कि 100 दिन हाजिरी होनी चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जिनकी 100 दिन की हाजिरी अब पूरी हो चुकी है। वो बहू बेटियां और माताएं जो शिक्षित होने के साथ साथ अपने घर में कुछ कढ़ाई, बुनाई, सिलाई का रोजगार करना चाहती, उनके लिए क्या स्कीम है आपकी? नहीं, उसके लिए हमारे गांव में कुछ समूह बने हुए हैं और 2-4 समूह और हम डेवलप कर रहे हैं। जल्दी ही 2-4 समूह और डेवलप हो जाएंगे, तो उनको समूह के थ्रू हम काम दिलवाने की कोशिश करेंगे। जो भी सरकार की स्कीम आती है उसके द्वारा हमें फायदा दिलवाया जाए। यहाँ पर कोई आंगनबाड़ी केंद्र या आशा कोई केंद्र, किस तरीके कोई स्कीम वगैरह है यहाँ? नहीं, आंगनबाड़ी आशा सभी पोस्टिंग है। किस तरीके, क्या रूपरेखा है उनकी? नहीं, तो आंगनबाड़ी वाले आते हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए वो गल्ला वगैरह जो भी खाने चीजें जो सरकार की तरफ मुहैया कराई जाती है वो दी जा रही है। उसके साथ में कुछ बच्चे जो है आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ाए जाते हैं, शिक्षा दी जाती है, वो लोग हमेशा यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और साथ ही अगर बात कर लीजिए, जो बूढ़े लोग हैं, काफी जो बुजुर्ग हो जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए वृद्धावस्था वाली जो जिस तरीके से कह लेंगे कि पेंशन हो गई, उन लोगों के लिए आप क्या आर्थिक मदद करते हैं? क्या आपका नजरिया है? नहीं, अभी तो इस पे बात चल रही है, विचार हम लोग कर रहे हैं। जो 60+ या 70+ के जो मतलब जिनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा लोग हैं, उनके लिए हम एक स्कीम तैयार कर रहे हैं। उसका हम एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं और आज ही हमको काम करना था इस पे। लोगों के ऐसे लोगों को नॉमिनेट करना था कि जो लोग 70+ हैं और निराश्रित हैं, मतलब जिनका सहारा नहीं है, उनके लिए हम बना रहे हैं। ग्राम विकास की अगर बात कर ले जाए, विकास की
तो ऐसा कौन सा मॉडल अपनाना चाहते हैं कि हमारा ये गांव जो आपका कजरी नूरपुर है ये ग्राम एक शहर की तरह चमकने लगे? उसके लिए मेन चीज़ है कि रास्ते बढ़िया होने चाहिए, साफ सुथरे हो जाए, पानी की व्यवस्था बढ़िया हो जाए और शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो जाए। गाँव अपने आप अच्छा, लाइटिंग व्यवस्था, लाइटिंग बहुत पुअर है हमारे गाँव में। आज तक अभी तक पूरे गाँव में लाइट व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं हो पाई। क्योंकि गाँव में थोड़ी समस्या तो प्रधान जी लगी रहती है। अब बात अगर कर ली जाए यहाँ की साफ सफाई की, तो क्या भूमिका है और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ कोई है नहीं, जो कुछ है ब्लॉक पे ही CSC केंद्र है, कहीं जाना पड़ता है। यहाँ कोई स्वास्थ्य नहीं है, कोई भी स्वास्थ्य नहीं। हम उसके लिए प्रयासरत है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर खुलवाने की व्यवस्था की हमारा प्रयास है कि हम उसको खुलवाने में सफल हो। तो उसके लिए हम प्रयासरत है। अभी हमको 6 महीने हुए काम करते हुए। 5 साल के अंदर हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक केंद्र हमें आप खुलवाएं। अच्छा, एक बात कर लीजिए कि गांव है, लोगों की बहुत तरह तरह की समस्याएं, उसमें बुजुर्ग भी होंगे, नौजवान भी होंगे, लड़ाई भी होंगे, झगड़े भी होंगे। उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए आप उनके पक्ष में कितना खरा उतरते हैं और घर घर जाके किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं? नहीं, ये चीज़ हम अपने मुँह से तो कुछ नहीं बता सकते हैं, लोगों पब्लिक ही बताएगी। आपकी सोच क्या है उनके लिए? नहीं, हमारी सोच है कि अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान यही हो जाए, कि आदमी को बाहर न जाना पड़े। समस्याओं के बीच में क्या ग्राम वासियों के बीच में कभी जाते हैं? 24 आवर हम गांव के बीच में रहते हैं, पूरा दिन गांव में ही रहते हैं और सबके संपर्क में जुड़े रहते हैं। तो गांव के लोग बताएंगे आपको। जैसे कि मान लीजिए एक मिसाल अगर हम उदाहरण के तौर पे ले लें कि कोई बीमार हो गया और यहाँ कोई CSC सेंटर नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, उसको किस तरीके की सुविधा करवा देते हैं? तो उसको हम किसी तरीके से गाड़ी अरेंज करके उसको मेडिकल सुविधा दिलवाने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक से लेकर के जिले लेवल तक उसको हम पहुँचवाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि यहाँ के जो वर्तमान प्रधान जी हैं विजय बहादुर जी, इनका साफ कहना है कि जो ग्राम में असुविधाएं हो रही हैं उनके लिए हम 24/7 हैं, 24 घंटे उनके लिए हैं। जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए रोजगार हैं, जो माताएं बहनें हैं उनके लिए भी घरेलू रोजगार हैं और भी स्कीम है। इन तमाम चीज़ों पर आईपा के साथ चर्चा की गई। अपना कीमती वक्त देने के लिए सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आईपा से मैं तबरेज आलम, शाहजहांपुर।